जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जिंदगी में आगे बढ़ना तो है, अपने सपने साकार करने हैं, लेकिन उसके लिए एक रास्ता तय करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पर्सन अपनी मंजिल के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे रास्ता है, कुछ मैप जैसा बना है, उसको फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इनके मन में जो पहले से प्लानिंग है उसमें शायद कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मंजिल की तरफ बढ़ने का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिनाइयों से भरा ही है। तो ये जिंदगी में कोई शॉर्टकट लाने के बारे में भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द कैसे मंजिल तक पहुंचना है, ये बातें भी उनके मन में चल रही है। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, मतलब इन्होंने गोल तो सेट कर लिया है। अब उस गोल के अलावा इनको और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। ये जैसे तीर चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसको पूरा यकीन है कि आंखें बंद होने के बावजूद भी जो निशाना ये लगाना चाहती है वो निशाना सही जगह तक पहुंचेगा। वैसे ही ये आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको पता है जो वो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही उनको कहना है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके कुछ बात आ रही है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके साथ थोड़े से बर्ड्स वगैरह हैं और ये अकेली है, वैसे ही ये अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये जैसे बर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली मैसेजेस को, तो आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ इनका मैसेज आ सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये पर्सन अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इनका मन है जिंदगी में सेटल होने का। तो 9 नंबर भी किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखता होगा और ये पर्सन अकेलेपन से तंग आ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी बातचीत भी करना चाहते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारी जिम्मेदारियां हैं जो एक ही वक्त पे इस पर्सन ने उठा के रखी है। यहाँ पे जैसे इकट्ठा करके सभी वैंड्स रखे हुए हैं, एक ही दिशा में ये आगे की तरफ है। वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि उनकी तरफ जिम्मेदारियों का कितना ज्यादा बर्डन है और इस बर्डन को कैरी करते हुए वो जल्द से जल्द बस अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं और एक्शन मोड में आना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे वैंड इकट्ठा करके रखे हैं, मतलब ऑलरेडी प्लानिंग तो इन्होंने करके रखी है, लेकिन ये जैसे थक के अब रेस्ट करने की जरूरत इसको महसूस हो रही है कि बहुत हो गई प्लानिंग, मुझे अब थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। वैसे ही प्लानिंग करके थक चुके हैं और इनको यही लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इस सब प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कपल है, दो प्यारे बच्चे हैं, पेट है, घर के बुजुर्ग हैं, मतलब ये इनके घर वाले शायद इनकी शादी के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इस साल हो सकता है शादी को लेके काफी ज्यादा सीरियस मोड में घर वाले हैं और इसीलिए ये भी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ सच में क्या मुझे सेटल होने के लिए ये वक्त सही है
क्या मुझे भी अपनी फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अपने पेरेंट्स की बातें सुन के भी ये कहीं न कहीं ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी इनको कई सारी बातों को लेके रियलाइज़ेशन हो रहा है और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का असली मकसद ये भी समझ के ले रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अच्छी तरीके से इनकी समझ में आ रही है। आर्चएंजल राफेल सीकिंग हीलिंग चल रही है, साथ ही साथ हेल्प भी दूसरों की करना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि अपना जो बेस्ट वर्ज़न है, वो ये सबको दिखा सके और साथ ही साथ अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को भी थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आर्चएंजल सैमुअल, प्रोटेक्शन चाहते हैं और स्ट्रेंथ चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ज़िंदगी में जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, उनको फेस करने के लिए हिम्मत की तो ज़रूरत है ही। तो अपनी तरफ से अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट है आर्चएंजल जोफियल, तो ब्यूटी विद इन यू का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को देख रहे हैं, पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। जैसे हर दिन हम चेंज होते ही रहते हैं, हमें छोटे-छोटे चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही आने वाले फ्यूचर को लेके भी अपने अंदर जो चेंज आने वाला है, मतलब हर साल बर्थडे तो हम मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी में एक-एक ईयर को लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए एज का एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे शादी को लेके कार्ड हमने देखा 10 ऑफ पेंटिकल का आया है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में, खुद के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आर्चएंजल एम्ब्रियल, तो पीस चाहिए, इनको सुकून चाहिए और कहीं न कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको अगर आपके साथ महसूस हो रहा है, तो इनको यही लग रहा है कि आपसे बेटर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। फिर है आर्चएंजल यूरियल, क्रिएटिविटी से अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके लिए कोई गिफ्ट भी प्लान कर रहे हैं और पैशनेट एनर्जी के साथ आपको कुछ बताना चाहते हैं। फिर है आर्चएंजल जोफियल, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स ब्यूटी विद इन यू, तो ज़िंदगी उनको खूबसूरत तभी लगेगी जब ये खुद अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो अब तक सब कुछ पॉजिटिव है, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही होने वाला है। तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने वाले फ्यूचर को भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल है आर्चएंजल गैब्रियल, तो मैसेज होप रिन्यूअल चाहते हैं, मतलब दोनों के कनेक्शन में अगर थोड़ा-सा नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, तो इस रिश्ते में रिन्यूअल चाहते हैं। कहीं न कहीं आपकी तरफ कोई मैसेज सेंड करने की भी बातें इनके मन में आ रही हैं, क्योंकि नए आगे बढ़ने के कुछ रास्ते ये ढूँढ रहे हैं और इनको अगर मौका मिल रहा है आपसे कनेक्ट होने का, आपसे दोबारा बातचीत करने का, तो ये उस मौके को गँवाना नहीं चाहते। सक्सेस चाहते हैं, ज़िंदगी में बस हर चीज़ सक्सेस में बदल जाए, जैसे अगर प्यार की बाज़ी ये हार रहे हैं, तो वो भी जीत जाए, उसमें भी उनको जीत मिले, ये वो सोच रहे हैं। ओपननेस का कार्ड बता रहा है कि अब तक अगर बातचीत करने के लिए ये ओपन नहीं थे, तो अब आपकी तरफ हाथ बढ़ा के आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो रेडी हैं आपसे बातचीत करने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए। क्रिएटिविटी का कार्ड बता रहा है कि कुछ अलग अंदाज में अब ये आप तक अपने दिल की बात पहुँचाना चाहते हैं। पहले जैसे अगर हिचकिचाते थे या फिर रनर चेसर की एनर्जी में आपको रखा था, अपनी ट्रू फीलिंग छुपाते थे, तो अभी उनका मन कर रहा है कि कुछ क्रिएटिव अंदाज में अपने दिल की बातें आपको एक्सप्रेस करें। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मतलब प्लानिंग ये सब स्ट्रगल इससे निकल के कुछ दिमाग में सुकून चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं और ये तभी मिलेगा जब ये आपसे कनेक्ट होंगे। लोकेशन के बारे में भी सोचा जा रहा है, अगर आप दोनों काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हैं, तो ये हो सकता है मिलने के लिए भी रेडी हो रहे हैं और आपकी जगह आपसे मिलने आने के लिए भी तैयार हैं। फेथ है उनको, मतलब विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो इन्होंने अब तक सोच के प्लानिंग की है, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी, उसमें ज़रूर उनको अचीवमेंट मिलेगी। और फाइनल है असर्टिवनेस, तो अब तक ये पर्सन सभी बातों को मना कर रहे थे, ना, ना, ना यही चल रहा था, लेकिन अब इनका दिल रेडी हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आप कह सकते हैं अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर घरवालों से बातचीत करनी है तो उसके लिए, अपने घरवालों को समझाना है तो उस बात के लिए भी, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा-सा बीच में टूट गया था या फिर बातचीत बंद हो गई थी, तो दोबारा उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए भी ये अब अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं डाइस से हमें क्या मिलता है। किसी का जेमिनी साइन हो सकता है, 3 नंबर इम्पोर्टेंस रख रहा है।
किसी का वर्गो हो सकता है, थोड़ा-सा 6 नंबर यहाँ पे आ रहा है, फिर है 5 नंबर। तो ये पर्सन फिलहाल अपने आप को प्रॉब्लम में घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, इसीलिए इस प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। 1 नंबर इम्पोर्टेंस हो सकता है, यहाँ पे 1 + 1 = 11, तो यूनियन में आने की भी इनके मन में बातें चल रही हैं। एरीज़ किसी का साइन हो सकता है, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि लियो हो सकता है, फिर वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है। तो इनके मन में तो यही बातें चल रही है कि अगर आप सामने से इनका बढ़ाया हुआ हाथ थामने के लिए रेडी है, तो ये भी अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे बढ़ाते हुए इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी है। फिलहाल इन्होंने अपने आप को सेंटर स्टेज पे रखा है और इनकी ज़िंदगी में इनको क्या-क्या चाहिए, जैसे घरवाले चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल बातें चाहिए, करियर चाहिए और आपके प्रेज़ेंस भी चाहिए। तो ये सभी बातें वो सोच रहे हैं और इसीलिए अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी कमी है, वो बस कमी पूरी करने के बारे में इनके मन में बातें चलती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।